हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक राशन डीलर हैं या राशन कार्ड धारक हैं तो डियर फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और यूज़फुल होने वाली है। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे भारत के अंदर 5,38,000 राशन डीलर्स के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त में गवर्नमेंट की तरफ से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तो डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के अंतर्गत मेरा राशन मेरा अधिकार, ये तो आपको मालूम ही है। तो डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा कार्य किया गया और पूरे भारत के अंदर जो 81 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं उनका eKYC का कार्य कराने की गवर्नमेंट की योजना बनाई और उसके लिए आदेश निर्गत किया गया। तो सभी प्रदेश के जो राशन कार्ड धारक हैं वो अपना eKYC का कार्य कंप्लीट करा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, eKYC कार्य कराने की क्यों आवश्यकता पड़ी और इस eKYC का कार्य कराने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो डियर फ्रेंड, गवर्नमेंट की तरफ से जो eKYC यानी नाउ योर कस्टमर, इसका मतलब ये होता है अपने कस्टमर को जानो। गवर्नमेंट की तरफ से जो मुफ्त में खाद्यान्न प्रोवाइड कराया जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटलीकरण का एक प्रोग्राम लाया गया यानी वन नेशन वन राशन कार्ड। तो डियर फ्रेंड, चाहे आप जिस प्रदेश के अंदर जाएंगे और अपने फिंगर का सत्यापन कराने के बाद अपना आप राशन वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने अपने आधार को उसमें यूज़ नहीं किया था, तो उन लोगों के आधार में आधार सीडिंग का कार्य भी किया जा रहा है और eKYC के माध्यम से राशन का पूरी तरीके से डिजिटलीकरण का कार्य किया जा रहा है। डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि दिल्ली के अंदर अभी मेरा राशन 2.0 को लॉन्च किया गया है। माननीय खाद्य मंत्री जो थे वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया और उन्होंने कुछ अहम बातें भी वहाँ पर कही थी पीडीएस भाइयों के लिए। उन्होंने कहा था कि जो राशन डीलर्स की दुकानें हैं वो मंथ में केवल एक हफ्ते खुलती हैं और बाकी समय जो राशन डीलर्स का होता है वो बेकार चला जाता है। तो हम ऐसी कुछ योजनाएं लाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक नई योजना लाई जिसका नाम है जन पोषण केंद्र। तो जो फेयर प्राइस शॉप डीलर की दुकानें हैं उनको जन पोषण केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और जो लोगों की ज़रूरत के लिए जो डेली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हैं उनको डीलर्स के लिए सब्सिडी के तौर पे वहाँ पर उपस्थित दर्ज कराई जाएगी और फिर पीडीएस डीलर के माध्यम से उनको विक्रय के लिए लाया जाएगा ताकि राशन डीलर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। डियर फ्रेंड, ये माननीय मंत्री जी की तरफ से बिल्कुल सत्य सोचा उन्होंने और हकीकत को जानने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि जो राशन डीलर्स हैं उनकी इनकम बहुत कम है। तो डियर फ्रेंड, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जन पोषण केंद्र की व्यवस्था की गई और 4 राज्यों के अंदर 60 दुकानों को चिन्हित किया जाएगा और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लाया जाएगा। डियर फ्रेंड, गवर्नमेंट की तरफ से पीडीएस भाई की इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पहल किए जा रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से निवेदन और अपील करना चाहते हैं कि सीधे आप उनको मिनिमम गारंटी इनकम दे दीजिए या उनके लिए एक निश्चित मानदेय की घोषणा कर दीजिए, क्योंकि जब वन नेशन वन राशन कार्ड आ सकता है तो पूरे देश के अंदर वन
कमीशन क्यों नहीं लाया जा सकता है, यानी एक निश्चित मानदेय क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता है। उसका जो पारिश्रमिक है वो एक निश्चित होना चाहिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर खाद्यान्न का वितरण कर रहा हो या उत्तर प्रदेश के अंदर वितरण कर रहा हो या उत्तराखंड के वितरण कर रहा हो। डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि गुजरात स्टेट के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश भाई पटेल जी की तरफ से एक बड़ी पहल की गई और वहाँ के राशन डीलर्स के लिए 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको मिनिमम गारंटी इनकम का लाभ पहुँचाया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड, बहुत सारे अहम मुद्दे हैं पीडीएस डीलर्स भाइयों के लिए। गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए और उनको हल करने के लिए पहल करना चाहिए, ताकि जो 5,38,000 प्लस राशन डीलर हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। तो डियर फ्रेंड, ये छोटा सा मेरे सुझाव थे जो मन में थे, आप लोगों के लिए शेयर करना चाहें। आपके मन में जो कोई सवाल हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।